दोस्तों राधे राधे। दोस्तों अगर आप एक मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं या आपके पास पहले से मोबाइल की दुकान है और आप बिजनेस और सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों ये कुछ मिनट का वीडियो आपको पूरा बिजनेस को चेंज करके रख देगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी चाहे कोई भी का कंपनी का स्टॉक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे ले। शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पेमेंट देना पड़ता है, फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, DMI फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट का कोड कैसे ले अपने दुकान में, इन सब कामों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और एक मोबाइल में कितना % का मार्जिन आपको देता है डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ कंपनी से बिजनेस करने में क्या कंपनी आपको ब्रांडिंग सपोर्ट, काउंटर सपोर्ट या प्रमोटर सपोर्ट भी देती है। दोस्तों और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैं खुद पिछले 5 सालों से सैमसंग प्रमोटर सेल्स फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको हर एक चीज बारीकी से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर आए तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक कैसे ले। दोस्तों हर एरिया में हर कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है। आपको जिस भी कंपनी का स्टॉक चाहिए आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और उनको बोलिए कि हमको अपने दुकान के लिए स्टॉक चाहिए, वो आपको दे देगा। अब दोस्तों सबके मन में सवाल आता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेंगे तो शुरू में हमको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लाख का स्टॉक लेंगे। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ उधारी भी आपको दे सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे नए और पुराने दुकान में मोबाइल तो रहता पर फाइनेंस का कोड नहीं रहता, यानी फाइनेंस का सुविधा नहीं रहता, जिसके कारण 80 से 90% में उनका कस्टमर घूम जाता है। दोस्तों कस्टमर सिर्फ मोबाइल कैश में लेने के लिए नहीं आता, 80 से 90% कस्टमर फाइनेंस करवाने के लिए आता है। दोस्तों फाइनेंस का कोड लेने के लिए आपका मोबाइल दुकान का एवरेज सेल 30 पीस प्लस होना चाहिए, जिससे आपका हर एक कंपनी जैसे बजाज, TVS, DMI, चोला हर कंपनी आपको कोड दे देता है। अब दोस्तों मन में एक सवाल आता है कि फाइनेंस क्या हम खुद करेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों इसके लिए कंपनी अपना एक लड़का देती है जो आपका मार्केट में घूमकर फाइनेंस करता। और अगर आपका दुकान का सेल अच्छा हो, एवरेज 80 पीस, 50 पीस, 60 पीस अगर दुकान का आपका सेल होने लगे तो वो लड़का आपको डायरेक्ट आपका काउंटर पर बैठता है और जो लड़के का पेमेंट होता है, जो सैलरी होता है वो आपको कंपनी से प्रोवाइड होता है, जिससे क्या होता है लड़का आपके लिए काम भी करता है और आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता है। दोस्तों सैमसंग, वीवो और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हो जिससे आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेते हैं तो आपको उसी समय एक फाइनेंस दे दिया जाता है, DMI फाइनेंस, जिससे आप खुद से फाइनेंस कर सकते हैं। ये आपको जब शुरू में स्टॉक लेते हैं तो उसी समय आपको दुकान में दे दिया जाता है। दोस्तों शॉप ओनर के मन में एक सवाल आता है कि एक मोबाइल में कितना % का मार्जिन देता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों मोबाइल का मार्जिन फिक्स नहीं होता है, पर आपको शुरुआती में 5% या उससे अधिक मार्जिन मिल जाता है। बाकी डिपेंड करता है ब्रांड, मॉडल, प्राइस सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर सेम, कंपनी सेम, टारगेट, ये सब पर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी आपको बता देता है कि आपको इतना पीस का टारगेट, अगर आप इतना कीजिएगा तो आपको कंपनी इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी बीच बीच में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो, मलेशिया जाना हो, तो आपको कंपनी ट्रिप भी प्रोवाइड करती है, तो जिसमें अगर आप घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, या तो आपको पैसा लेना होगा फिर आपको कंपनी पैसा प्रोवाइड करता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बेनिफिट पर, क्या कंपनी आपके लिए काउंटर सपोर्ट, प्रमोटर सपोर्ट और ब्रांडिंग भी देता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी से रेगुलर बिजनेस करते हैं, उस कंपनी का अच्छा सेल करते हैं, तो कंपनी आपके शॉप के लिए ब्रांडिंग, ब्लैक वेब, काउंटर, लाइट, ये सब कंपनी आपको देती है। अब दोस्तों अगर उस कंपनी का अच्छा सेल करते हैं तो कंपनी आपको एक प्रमोटर भी देती है, जिसका पेमेंट कंपनी खुद करता है और इससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। अब दोस्तों जो भी आपका बोर्ड वगैरह लगा रहता है उसका कंपनी आपको हर मंथ सेल के हिसाब से कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी देती है। अब दोस्तों अगर फाइनेंस का आप कोड लेते हैं तो फाइनेंस का कोड लेने के बाद आपको ये चीज़ देखना जरूरी है कि किस डेट को कंपनी का EMI जाता है, क्या फाइन लगता है, क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, ये चीज जरूर देख लें। और दोस्तों इन सब कामों के लिए कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST और करंट अकाउंट होना जरूरी है। दोस्तों अगर मोबाइल रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।